नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम माता वैष्णो देवी से जुड़ी कुछ रहस्य कथाएं आपसे शेयर करेंगे। वैष्णो देवी को त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी के जन्म की कहानी भगवान विष्णु के वंश से जुड़ी है और उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि वैष्णो देवी का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश से हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी पड़ा था। तब से ही उन्हें वैष्णो माता कहा जाने लगा। कहते हैं कि त्रेता युग में माता वैष्णो ने एक राजकुमारी के रूप में जन्म लिया था ताकि वे लोगों का कल्याण कर सकें। बाद में उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या की, जहां समय आने पर उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं में बदल गया था। आज के समय में वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर प्राचीन गुफा में स्थित है, जहां वे अपने तीनों महारूपों में 3 पिंडियों के रूप में स्थापित हुई। यही वजह है कि गुफा में माता के 3 रूप दिखाई देने पर भी वे एक नाम वैष्णो देवी के रूप में जानी और पूजी जाती है। एक मान्यता के अनुसार एक बार एक दैत्य राज ने अपने तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक वरदान मांग लिया कि तीनों लोक में गर्भ से उत्पन्न कोई भी प्राणी उसे न मार पाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद वह दैत्यराज सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और मनुष्यों को परेशान करने लगा। सभी देवतागण पहले ब्रह्मा जी के पास और फिर शिव जी के पास मदद मांगने गए। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मादेव के वरदान के कारण मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग विष्णु जी के पास जाइए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को अपनी शक्ति से एक स्त्री का निर्माण करने के लिए कहा। तीनों देवियों ने मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण किया, जिसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी ने ही उस दैत्य का संहार किया। उसके बाद वह वापस विष्णु जी के पास लौट आई और उनसे बोली कि अब मेरा कार्य सिद्ध हुआ, अब आप मुझे अपने भीतर, अपने हृदय में स्थान दे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करो, मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। उसके बाद वैष्णवी ने राजा रत्नाकर के पुत्री के रूप में मैं जन्म लिया और बचपन से ही राम नाम का गुणगान करने लगी। त्रिकूट पर्वत पर जाकर राम भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। जब सीता माता को खोज करते हुए भगवान राम वैष्णवी से मिले तो वैष्णवी ने कहा कि अब मुझे अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा कि मैं अभी सीता की खोज में जा रहा हूं, मेरा विवाह हो चुका है और इस जन्म में मैं अब तुमसे विवाह नहीं कर सकता, इसीलिए अब त्रिकूट पर्वत पर मेरा इंतजार करो। मैं कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा और विवाह करूंगा। उस समय मेरी 2 पत्नी होंगी, एक महालक्ष्मी और दूसरी आप। कहते हैं तब से माता वैष्णवी भगवान कल्की की प्रतीक्षा में त्रिकुट पर्वत पर वैष्णव देवी के रूप में तपस्या कर रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले रील्स में ऐसे ही कुछ रोचक पौराणिक कथाएं आपसे शेयर करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमें सब्सक्राइब जरूर